ध्यान का अर्थ है जहाँ हमारी चित्त की वृत्ति, मन की वृत्ति रुक जाती है एक जगह। एकाग्र चित्त निरोधो ध्यानम। किसी एक स्थान पर अपने मन को रोक लेना, केंद्रित कर देना, उसका नाम ध्यान होता है। वैसे ध्यान से रहित कोई भी नहीं होता है। आप 24 घंटे ध्यान करते हैं ना। ये बात अलग है कि आपका मन कहीं और रुका हुआ होता है। जहाँ नहीं रुकना चाहिए वहाँ रुक जाता है। संसारी व्यक्ति का मन विषयों में बहुत जल्दी रुक जाता है। ध्यान की सिद्धि उसे होती है, ध्यान में मन उसका एकाग्र लगता है जहाँ उसका इंटरेस्ट होता है, रुचि होती है। जो रुचि वाला विषय होता है उसमें मन अपने आप चला जाता है और बहुत समय तक रुका रहता है ना। जब आप पिक्चर देखते हो, क्रिकेट मैच देखते हो, 3-3 घंटे तक एक ही स्थान में बैठे बैठे देख लेते हो, मन कहीं दूर नहीं जाता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो रुचि का विषय है। और नमोकार मंत्र की जाप करने कहो तो मन यहाँ नहीं रुकता है, यहाँ नहीं ठहरता है, कहीं और भाग जाता है। ऐसा होता है। जब हम किसी मंत्र का आलम्बन लेकर के ध्यान करने का मन बनाते हैं और हमारा मन वहाँ नहीं रुक रहा है, तो सीधा सा प्रश्न ये आता है कि अभी हमारी रुचि, हमारा इंटरेस्ट उतना नहीं है। तो सर्वप्रथम हमें एक अभ्यास अपने भीतर शुरू करना होगा। जो हम चाहते हैं उसके प्रति इंटरेस्ट डेवलप करना होगा। बिना उसके हम जितना भी करेंगे वह सिर्फ एक बाहरी प्रयास रहेगा, उससे कुछ ज़्यादा लाभ नहीं होता है। तो पहला कार्य, पहला कदम अपनी रुचि का, उसे पहचानना सीखो। रुचि पहचानने के पश्चात रुचि में, इंटरेस्ट में विकास भी होता है, वृद्धि भी होती है। वृद्धि तब होती है जब हमें उसका महत्व पता चल जाता है। और जब तक महत्व ज्ञात ना हो, रुचि होने पर भी उसमें विकास नहीं होता है। तो एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हम करने जा रहे हैं उसके इम्पोर्टेंस को हम अपने जीवन में समझना सीखें। ये ध्यान न केवल पारलौकिक आत्मिक सिद्धि देता है, बल्कि आज वर्तमान के जीवन को भी बहुत मजबूत बनाता है। हमारी मानसिक स्थिति को बहुत सुदृढ़ करता है, मजबूत बनाता है। आज का हर व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत अधिक परेशान है। और जितना बड़ा व्यक्ति है, जितना अमीर है, वह उतना ही टेंशन में अधिक रहता है। तो ये ना समझे ध्यान से सिर्फ पुण्य होता है, ध्यान से अगले भाव में मिलता है। ध्यान करने से वर्तमान के भाव में भी तात्कालिक हमें बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है। और वह उपलब्धि जो हमें दिखाई भी देती है वो ये है कि मानसिक शांति हमें प्राप्त होने लगती है, विकल्पों से मुक्ति हमें होने लगती है, टेंशन हमारे कम होने लगते हैं। और जिसने अपने टेंशन को जीतना सीख लिया, वहीं से आनंद की शुरुआत होती है। क्योंकि आज का प्राय हर व्यक्ति बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त रहता है ना। आप भी बहुत ज़्यादा तनाव में फंसे होंगे। यह देखने की कोशिश करें जो तनाव, जो टेंशन
उत्पन्न होता है आप लोगों को, उसमें से बहुत कुछ ऐसा रहता है जो आपके बस में नहीं रहता, कंट्रोल में नहीं रहता, फिर भी आप उसका टेंशन लेकर के जीते रहते हैं। थोड़ा सा यह समझने की कोशिश करें, क्या हमारे कंट्रोल में है और क्या हमारे कंट्रोल से बाहर है। जो हमारे कंट्रोल से बाहर है उसके लिए टेंशन लेने से कोई लाभ नहीं होगा, आप कभी उसे पूरा नहीं कर पाएंगे। हम वो ही बदल सकते हैं अपनी लाइफ में जो हमारे कंट्रोल में है। मौसम हमारे कंट्रोल में नहीं है, इकोनॉमी हमारे कंट्रोल में नहीं है, खेल हमारे कंट्रोल में नहीं है, पॉलिटिक्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, नहीं। पड़ोसी क्या कर रहा है, समाज क्या कर रही है, वो ज़्यादा हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में क्या है? यहाँ तक कि आपका परिवार भी आपके कंट्रोल में नहीं ना। हमारे कंट्रोल में सिर्फ हमारा मन हो सकता है, उससे अधिक कुछ नहीं हो सकता। तो हम दूसरों को कंट्रोल करने के पूर्व स्वयं को समझना सीखें, स्वयं को इस दृष्टि से देखना चाहिए, सीखें कि मैं अपने लिए क्या कर सकता हूँ। आप शांति से बैठ कर के यदि सोचोगे तो बहुत कुछ जो टेंशन आपके वो हैं जो नहीं होना चाहिए था, जिसका तनाव आपको नहीं लेना चाहिए था, फिर भी आप लेकर के जीते हैं और दिन भर परेशान रहते हैं, रात में नींद नहीं आती है। तो जो हमारे वश में है ही नहीं उसे हम छोड़ना सीखें, बहना सीखें। वो कैसे संभव होगा? तो ध्यान में मन उसका लगता है जो व्यक्ति हमेशा वर्तमान में जीने का आदी होता है, जो अतीत को भी नहीं पकड़ता और भविष्य की ज़्यादा प्लानिंग नहीं करता, जो हो रहा है उसे होने देता है। वह सिर्फ साक्षी भाव ला करके जानता और देखता है, ज्ञाता दृष्टा भाव ला करके। अब उसके लिए क्या करना, एकदम से वह स्थिति नहीं आ पाएगी, तो हमें एक ऐसे व्यक्तित्व का आलम्बन लेना चाहिए जो स्वयं उस पोजीशन पर बैठा हुआ है। इसलिए कहा जाता है ध्यान में एक मंत्र का आलम्बन अथवा एक महापुरुष का चिंतन करो, जिसे हमने देखा है, जिसके प्रति हमारी आस्था है, हमारी श्रद्धा है, जिसे हम मानते हैं बहुत कुछ। तो उनका ध्यान करने के लिए फिर शास्त्र कहते हैं, तो आपकी श्रद्धा किसके प्रति गहरी है? आपके वीतरागी भगवान के प्रति। तो अपने इष्ट प्रभु का ध्यान करना सीखो, लेकिन सामान्य रूप से नहीं, विशेष रूप से। आपकी श्रद्धा पार्श्वनाथ भगवान के प्रति अथवा शांतिनाथ भगवान के प्रति है, तो उन प्रभु को अपना ध्यान का विषय बनाओ, लेकिन पर्टिकुलर उस गुण से जो हम अपने जीवन में चाहते हैं। प्रभु के भीतर अनंत गुण है। अब अनंत को आप देखने जाओगे, अनंत को पकड़ने जाओगे तो आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि इतनी क्षमता हमारे भीतर नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है कि हम अनंत को देख पाएँ, अनंत को पकड़ पाएँ। समुद्र में पानी बहुत है, नदी में पानी बहुत होता है, लेकिन हमारा काम उतने से चल जाता है जितनी हमारी प्यास है, जितना हमारा पात्र है उतना हम पी लेंगे तो हमारी प्यास बुझ जाएगी और कार्य पूरा हो जाएगा। और नदी के सारे जल को हम लेने की कोशिश करेंगे तो वो हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ठीक ऐसे ही भगवान के साथ भी है, भगवान के पास अनंत गुण है। हम सबको देखने के लिए जाएंगे तो हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। हम क्या चाह रहे हैं यह देखने की कोशिश करें, हमें किस बात का विकल्प है, उससे निर्विकल्प होने की हमें कोशिश करना है। तो आज आपको एक छोटा सा अभ्यास बताते हैं, बड़ा सरल सा अभ्यास। आप सभी लोग नमोकार मंत्र का जाप करते हैं, उसमें से सिर्फ एक पद का आलम्बन लेना सिखाते हैं, नमो अरिहंताड़म। पूरे पंच परमेष्टि को याद ना करके, उन्हें ध्यान का विषय ना बना करके
सिर्फ एक परमेष्टि नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम में भी वे अरिहंत भगवान जिनके प्रति हमारी बहुत अधिक श्रद्धा है। हो सकता है किसी की श्रद्धा आदिनाथ भगवान के प्रति हो, किसी की पार्श्वनाथ के प्रति, किसी की शांतिनाथ के प्रति। तो आपकी श्रद्धा जिनके प्रति है, जिनके दर्शन करके आपका मन एकदम शांत हो जाता हो, जिनके पास पहुंच करके आपके विकल्प एकदम दूर होने लगते हैं, जिनके पास बैठ करके आप एकदम शांति का अनुभव करते हैं, तो उन प्रभु को अपने ध्यान का विषय बनाना है। तो नमो अरिहंताणम। अब वे प्रभु अभी तक जिन्हें हमने देखा है, पूजा है, वे प्रभु हमसे दूर रहते हैं, मंदिर में हैं, वेदी में हैं। तो उन प्रभु को हम वेदी में न देख करके, मंदिर में न देख करके अपने भीतर देखने की कोशिश करें। तो सबसे प्रमुख स्थान हमारे शरीर का है हमारा ज्ञान केंद्र, आज्ञा चक्र जहाँ होता है, इसके ठीक 2 अंगुल भीतर। इस स्थान पे हम सभी को नमो अरिहंताणम अथवा हमारे इष्ट प्रभु को बैठाना है। अभी भगवान जब हमसे दूर रहते हैं तो हमारा कनेक्शन नहीं जुड़ पाता है। यदि वे भगवान हमारे ही भीतर आ जाएंगे तो फिर हमारा मन बाहर नहीं भटकेगा, हमारा मन अपने में ही रहेगा। तो सबको क्या करना है, अपने इस ज्ञान केंद्र वाले यानी आज्ञा चक्र वाले स्थान में से ठीक भीतर 2 अंगुल अंदर एक कमलासन देखना है। जैसे भगवान समवसरण में बैठते हैं ना, कमल के ऊपर 4 अंगुल अधर पर बैठते हैं, आकाश में बैठते हैं। तो हम सबको इस आज्ञा चक्र में एक कमल देखना है, श्वेत रंग का, सफेद रंग, और उस कमल के 4 अंगुल ऊपर उन अरिहंत परमेष्टि को देखना है। समझ में आ रहा है क्या करना? फिर दृष्टि अरिहंत भगवान की सर्वांग की ओर लाते हुए अपने मन को एकाग्र करना है। उनके दोनों चरणों की ओर दृष्टि लाते हुए मन को वहाँ लगाना है, वाणी से इस नमो अरिहंताणम, और एकाग्रता उनके गुणों की ओर जो हम चाहते हैं। यदि हम चाहते हैं कि हमारा गुस्सा हमें कंट्रोल करना है तो उन अरिहंत भगवान को हम क्षमा गुण से सहित देखें। यदि हम अपनी आसक्ति कम करना चाहते हैं, मोह कम करना चाहते हैं, तो अरिहंत भगवान को पूर्ण निर्मोही अवस्था में देखें। यदि हम आत्मिक शांति और सुख चाहते हैं तो वे अरिहंत परमेष्टि हमें अनंत सुख गुण सहित नजर आना चाहिए। अरिहंत परमेष्टि में अनंत ज्ञान भी है, अनंत सुख भी है, अनंत वीर यानी शक्ति भी है। यदि हम अपने मनोबल की शक्ति को चाहते हैं, काय बल की शक्ति को चाहते हैं, तो उन अरिहंत भगवान को हमें अनंत वीर सहित देखना है। अभी हम पर आधारित करेगा, हम पर डिपेंड करेगा हम उनसे क्या लेना चाहते हैं। कुछ व्यक्ति अपने बल को बढ़ाना चाहते हैं, नहीं, इच्छा शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, आत्मविश्वास को, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना चाहते हैं। तो उन्हें हमेशा अरिहंत भगवान को अनंत वीर गुण सहित देखना चाहिए। जो व्यक्ति अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहता है, मेमोरी को बढ़ाना चाहता है, वह अरिहंत भगवान को अनंत ज्ञान गुण सहित देखे। और जो निर्विकल्पता, सुख और शांति चाहता है, वह व्यक्ति अरिहंत भगवान को अनंत सुख संपन्न देखे।
तो बड़ा आसान तरीका बता रहे हैं, अभी बहुत गहराई में नहीं जा रहे हैं, चूँकि पहला दिन है, थोड़ा सा आप निकलोगे। सर्वप्रथम उस आसन में बैठ जाइए जिस आसन में भगवान बैठते हैं। पद्मासन लगा सकते हो आप लोग? नहीं लगा सकते तो अर्ध पद्मासन लगा लो, बहुत अच्छा। क्योंकि हमें एकाग्रता लाने के लिए क्या करना चाहिए? एकाग्रता तब आती है जब हमारी रीढ़ बिल्कुल स्ट्रेट रहती है, हमारी स्पाइन जो है एकदम सीधी रहती है। और स्पाइन सीधी होती है जब हम पद्मासन अथवा अर्ध पद्मासन में बैठते हैं। एक सबसे बड़ी गलती प्राय व्यक्ति तब कर जाते हैं जब भी वो जाप देने बैठते हैं, वो इस आसन को न लगा करके पालथी मार करके बैठ जाते हैं। और पालथी मारोगे तो थोड़ी देर बाद अपने आप आपकी स्पाइन जो है झुक जाएगी, ऐसी हो जाएगी, देखो हो जाती नहीं, सीधी ना होकर के वो कर्व बन जाएगा। तो जैसे ही वो कर्व बनता है तो फिर वो ऑक्सीजन की जो मात्रा हमारी बॉडी में पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पाती है। ध्यान तब लगता है जब हमारा सुषुम्ना स्वर चलता है, यानी हमारे दोनों नथनों से श्वास आती है। आप देखना, कभी महसूस करना, कभी कभी आपका मन माला में बहुत ज़्यादा लगता होगा। तो जब आपका मन माला में जाप में बहुत अच्छा लग रहा होगा, अथवा आप बैठे आपको बहुत शांति का अनुभव हो रहा होगा, तो नियम से आपके दोनों स्वर चल रहे होंगे, सुषुम्ना नाड़ी चल रही होगी। जितनी भी सिद्धियां होती हैं इस सुषुम्ना स्वर में ही होती हैं। और सुषुम्ना स्वर तब आता है जब हमारा आसन जो है एकदम स्थिर होता है। या तो खड़गासन में एकदम स्ट्रेट खड़े रहें तो एकदम हमारी नाड़ी सीधी रहती है, अथवा पद्मासन अथवा अर्ध पद्मासन में। इसलिए हमारे तीर्थंकर भगवान खड़गासन में मुक्ति पाते हैं अथवा पद्मासन में ही मुख्यतः, क्योंकि ये बड़ी अच्छी पोजीशन हो जाती है, पोस्चर बड़ा आसान हो जाता है एकाग्रता के लिए लाने के लिए। तो इस आसन में बैठना है। गहरी सांस लेकर के सर्वप्रथम अपने विचारों को बाहर से हटा करके भीतर में लाने का पुरुषार्थ करना है। तो कैसे संभव होगा? एकदम से मन नहीं लगेगा। तो गहरी सांस लेकर के, गहरी सांस भर करके धीरे धीरे हम ओंकार की ध्वनि को तेजी से करेंगे। तो जैसे ही हम ओंकार की ध्वनि करते हैं उसका सबसे बड़ा इफेक्ट होता है, हमारा कट ऑफ बाहरी दुनिया से इजीली हो जाता है और इस ब्रह्मांड में रहने वाली पॉजिटिव वाइब्रेशन से हमारा जुड़ाव हो जाता है। समझे इस बात को। जैसे आप मोबाइल का प्रयोग करते हैं, करोड़ों मोबाइल दुनिया में एक साथ चलते रहते हैं, लेकिन आपका कनेक्शन उसी व्यक्ति से जुड़ता है जिससे आप जो नंबर आप डायल करते हैं। अब देखो, आपने एक नंबर डायल किया, पर्टिकुलर वही पर्सन से आपका कनेक्शन क्यों होता है, बाकी करोड़ों से क्यों नहीं होता? क्योंकि वो वेवलेंथ उस नंबर से मैच होती है। ठीक ऐसे ही इस ब्रह्मांड में चारों तरफ पॉजिटिव वाइब्रेशंस भी हैं, नेगेटिव वाइब्रेशंस भी हैं। तो हमें अपना करेक्शन उस दिव्य शक्ति से जोड़ना है जो ऊर्जा से भरा हुआ है। उन परमात्मा से यदि हमें जुड़ना है तो हमें पर्टिकुलर एक नंबर को डायल करना पड़ेगा, और वह सबसे इफेक्टिव नंबर है ओंकार बीजाक्षर। जैसे हम ओम का उच्चारण करते हैं और उच्चारण करने के साथ विजुलाइज करना प्रारंभ कर देते हैं, देखना प्रारंभ कर देते हैं, हम उन अरिहंत परमेष्टि को अपने में देखना शुरू कर देते हैं, तो हमारा कनेक्शन जो है तुरंत जुड़ने लगता है और बाहरी दुनिया से हमारा कनेक्शन टूटने लगता है। तो जब तक हमारा कनेक्शन जुड़ेगा तब तक हमारा मन लगेगा, और जैसे ही हमारा कनेक्शन भीतर से टूटा, हमारा मन जो है डाइवर्ट होने लगेगा, डिस्ट्रैक्ट होने लगेगा, इधर उधर जाने लगेगा। तो प्रभु से अपने आप को जोड़ने का नंबर है ओम बीजाक्षर। और भी नंबर है, और भी बीजाक्षर है, लेकिन ओम अपने आप में प्रणव बीजाक्षर, शक्तिशाली बीजाक्षर माना जाता है। इसमें
बहुत ज़्यादा ऊर्जा भरी हुई है। तो आपको क्या करना है, सीधे आसन में बैठकर गहरी सांस लेकर लंबी ओंकार की ध्वनि को करना है। फिर उसके पश्चात इस ज्ञान केंद्र में अथवा आज्ञा चक्र में एक कमल को विजुलाइज करना है श्वेत रंग के। फिर उसके पश्चात उस कमल से 4 अंगुल अधर पर अरिहंत परमेष्टि को देखना है। फिर उसके बाद जो हम बताते जाएं वो करते चले जाना, ठीक है। चलिए बिल्कुल उसी पोस्चर में बैठ जाइए जैसे प्रभु बैठते हैं, भगवान बैठते हैं। बाएं हथेली के ऊपर दाएं हथेली, आंखें बंद कर सकते हैं अथवा नासाग्र दृष्टि, जो आपको अनुकूल हो। सीधा बैठने का अर्थ तना हुआ नहीं है, सहजता होना चाहिए। एक बात और ध्यान रखें, जब भी सीधा कहा जाता है तो व्यक्ति एकदम स्ट्रेच कर लेते हैं, वहाँ सहजता गायब हो जाएगी। ध्यान हमारा हमेशा सहज अवस्था में होता है, कोई खिंचाव नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई झुकाव भी नहीं। भीतर तक गहरी सांस भरें, नाभि तक धीरे धीरे उस ओम बीजाक्षर को अपनी नाभि से ऊपर उठता हुआ हृदय की ओर, कंठ की ओर, मुख की ओर आता हुआ देखें। शांत नहीं बैठना है, उच्चारण करना है। धीरे धीरे अभ्यास से आपका उच्चारण ओंकार की ध्वनि बढ़ते चले जाएगी। पुनः एक बार गहरी सांस भरें, एक बार और प्रयास करें, गहरा सांस भरते हुए
रिलैक्स। सारे शरीर को शिथिल छोड़ दें। सहज रूप से श्वासोच्छ्वास लें। अपनी हर आती श्वास को, जाती हुई श्वास को देखने की कोशिश करें। श्वास ही एक ऐसा माध्यम है जो हमें इस शरीर में रोके रखता है। दृष्टि अपनी उस श्वास की ओर, सहज गति से श्वास भीतर आए। जितनी शक्ति हो उतनी रोकें और बहुत धीरे धीरे श्वास को बाहर आने दें। धीरे धीरे उस ओंकार की ध्वनि को करें। बाहर से, दुनिया से अपने आप को हटाते हुए उस दिव्य आत्मा से अपने आप को जोड़ें। ओम 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 दृष्टि अपने माथे के बीचों बीच ज्ञान केंद्र की ओर लेकर के आए। एक खिले हुए श्वेत कमल को देखें और उस कमल के ऊपर अरिहंत प्रभु विराजित हैं। नमो दृष्टि उस कमल के ऊपर विराजित वेष्ट परमात्मा विशांतिनाथ भगवान, जो आकाश में अधर में विराजमान है, अनंत चतुष्टय के जो धारी हैं। नमो अरिहंताणम्। दृष्टि उनके दोनों चरणों की ओर लेकर के आए। पद्मासन मुद्रा में जो बैठे हुए हैं वे अरिहंत भगवान, जिन्होंने अपने अंतरंग शत्रुओं को समाप्त कर दिया है, अपने भीतर आत्मा से उन अनंत गुणों को प्रकट कर दिया है। नमो अरिहंताणम्। दृष्टि उनके श्रीवत्स चिन्ह की ओर, हृदय की ओर लाएं, जिन प्रभु के भीतर परम करुणा वात्सल्य का भाव भरा हुआ है। मैं अपने हृदय में वैसे ही करुणा के भाव को लाने हेतु उन्हें ध्यान का विषय बनाता हूँ, अपने आप को झुकाता हूँ। नमो अरिहंताणम्। दृष्टि प्रभु की आंखों की ओर लेके आए, जो नासाग्र दृष्टि धारण किए हुए बैठे हैं, जिनके भीतर कोई
आकांक्षा नहीं है, कोई इच्छाएं नहीं है, जिन्होंने सबको जीत लिया है। अनंत बल से, वीर से संपन्न है, फिर भी अपने आप में है, दुनिया की चाह जिसे नहीं है। मैं अपनी इच्छाओं पर विजय पाने हेतु उन्हें नमस्कार करता हूँ। नमो अरिहंताणं दृष्टि प्रभु के उस आसन की ओर लेके आए। उन प्रभु को अपने भीतर देखें। मैं अपने भीतर उन्हीं जैसे गुणों को देख रहा हूँ। अपने क्रोध को छोड़ करके उन्हीं जैसी क्षमा और करुणा को अपने भीतर पा रहा हूँ। नमो अरिहंताणं मैं अपनी आसक्ति को छोड़ करके उन जैसे निर्विकल्प दशा को प्राप्त होता हूँ। नमो अरिहंताणं अपने कंठ में उन्हीं जैसी ध्वनि को मैं बैठाता हूँ। उनकी ध्वनि, दिव्य ध्वनि, पावन ध्वनि, मैं अपने स्वर को उसी से आपूरित करता हूँ। ओम उन्हें याद कर मैं अपने समस्त विकल्पों को छोड़ता हूँ। मुझे कोई तनाव नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं। मैं पूर्ण सहज हो रहा हूँ, पूर्ण सरल हो रहा हूँ। अपनी श्वास में उस शक्ति को मैं बैठा रहा हूँ। नमो अरिहंताणं
को अपने भीतर अपने उस आज्ञा चक्र पे बैठे हुए देखें। वहाँ से फैलते हुए प्रकाश को अपने पूरे शरीर प्रमाण देखें। रक्त के संचार के साथ उस ऊर्जा के संचार को अपने शरीर में पूर्ण रूप से फैलता हुआ देखें। गहरी सांस लेकर उस शक्ति को, उस पॉजिटिव वाइब्रेशन को अपने भीतर आत्मा के प्रदेश में अनुभूत करें। ओम शांत होकर अपने विचारों को देखें। अपने विचारों को पढ़ें। उन तरंगों को महसूस करें। दोनों हाथ जोड़े हृदय के निकट में एक मंगल भावना से अपने आप को भरें। मेरे मन में, तेरे मन में, बोलिए, सबके मन में हो, सबके मन, वैर न होवे, पाप न होवे, वैर न होवे, भाव क्षमा के हो, भाव मेरे मन में, तेरे मन में, सबके मन में हो, मेरा मंगल तेरा मंगल, मेरा मंगल सबका मंगल हो, मेरा उत्तम तेरा उत्तम, मेरा उत्तम सबका उत्तम हो। प्रभु के चरणा, गुरु के चरणा, प्रभु के चरणा, सबको शरणा हो, सबको मेरे मन में, तेरे मन में, मेरे मन में, सबके मन में हो। दुखियारा ना कोई होवे, दुखियारा ना कोई होवे, मन ज्योतिर्मय हो, मेरे मन में, तेरे मन में, मेरे सबके मन में हो।
तन निरोगी मन हो निर्मल तन निरोगी मन हो निर्मल बोधि समाधि हो बोधि समाधि हो बोधि समाधि हो। ओम परम शांति ओम परम शांति ओम परम शांति परम शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़े, पूरे शरीर से स्पर्श करते हुए इस ऊर्जा को लें। बोले देवादिदेव चरार्षि शांतिनाथ भगवान की जय हो। परम पूज्य